हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के आईसीएसई, सीबीएसई या वेस्ट बंगाल किसी भी बोर्ड का क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे। वो है प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। आपको लेबोरेटरी में दिया जाएगा। ये कांच का ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ होता है। इस प्रकार का होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट या सन रेज या कोई भी लाइट जब यहां से पास होती है तो इधर वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं, व्हाइट लाइट बोल सकते हैं। व्हाइट लाइट तो 7 कलर्स में बढ़ जाती है, जिसको नीचे से ऊपर की ओर बोला जाता है भिव गयोर। भिव गयोर। तो प्रिज्म समझेंगे और उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट लेकर उसका डेविएशन देखेंगे। तो मान लीजिए कि खाली फ्रंट फेस इसका ले रहे हैं, तो फ्रंट फेस लेने पर वह एक ऐसा ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। मान लीजिए इसका नाम हमने रख लिया ABC। एक सिंगल कलर का लाइट, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज लेंगे। लाइट रे लेंगे तो ये यहां से पास होगा। तो यहां पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो इसका स्ट्रेट पाथ, लाइट तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, लेकिन इधर है रेयरर मीडियम, इधर है डेंसर मीडियम, तो इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इट्स ओन पाथ, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन यहां से जब बाहर निकल रहा है, फिर सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल खींचेंगे। तो अब वो क्या हो रहा है कि डेंसर से रेयरर में आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इट्स ओन पाथ, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। दोनों नॉर्मल को बैक साइड में बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहां N पर काट रहा है, एक दूसरा फिगर बना दे रहे हैं। इस सरफेस पे भी नॉर्मल, ये रेड लाइट जो खींच रहे हैं ना, से जो डायग्राम बना रहे हैं नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। तो ये ले लीजिए, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, देन कम्स इज इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे। यदि इसका OP नाम दे देते हैं तो PQ हुआ रिफ्रैक्टेड रे, QR होगा इमर्जेंट रे। ये ABC ट्रायंगल, A को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका तो स्ट्रेट पाथ, इस पाथ में ये जाना चाहिए था। अगर दो अलग मीडियम नहीं होता, इधर एयर इधर ग्लास नहीं होता, तो स्ट्रेट पूरा एयर ही रहता तो स्ट्रेट पाथ में जाता। लेकिन वो स्ट्रेट में नहीं जाकर बेंड हुआ है, 2 बार बेंडिंग हुआ है। ये इमर्जेंट रे को बैक साइड बढ़ाने पर ये यहां पर मीट कर रहा है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना,
इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा। तो ये डेल्टा है। हम लोग यही डेल्टा फाइंड आउट करेंगे कि कितना डेविएशन हुआ। जो रेज इस रास्ते में जा रहा था वो इधर जा रहा है, तो वो अपने पाथ से कितना डेविएट किया है। मान लीजिए यहाँ एम पर काटा है, ये एल है, ये एन है, ठीक है। अच्छा, और एक बात समझ लीजिए, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ले लेते हैं I1, और ये नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको ले लेते हैं I2, ठीक है। अगर रिवर्सिबिलिटी का प्रोसेस देखें, अगर इधर से लाइट आता तो ठीक इधर से निकलता, ठीक है, उस समय ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 ले रहे हैं, इसको R2 ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डेल्टा इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस एंगल्स। एक बात और बता दे रहे हैं कि ऐसे रहे और ये नॉर्मल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक ना। तो ये आई विल बी इक्वल टू दिस मच, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसको ले लीजिए आप डेल्टा 1, इधर को ले लीजिए डेल्टा 2। तो आप देखिए यहाँ I जो आएगा I1, नीचे इसमें आ रहा है R1, इधर आ रहा है डेल्टा 1, मीन्स I1 विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा 1। सिमिलरली इधर I2 आएगा इक्वल टू R2 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल पूरा इतना के साथ इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2, दिस इज डेल्टा 2। फिर अगेन किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड बढ़ाया हुआ है, एक्सटेंडेड है, वो डेल्टा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू होता है sum of two interior angle. This is delta 1, this is delta 2. Then delta will be equal to delta 1 plus delta 2. और डेल्टा 1 हम यहां से जान जाएंगे, अगर R1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। ये I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। ये हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का यहां तक फॉर्मूला निकला। लेकिन अब देखते हैं हम लोग कुछ और चीज इसमें देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये R1 और R2 एक के साथ कैसे बराबर होता है। आप देखिएगा, आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, A है, यहाँ P है, यहाँ N है, यहाँ Q है। तो Pn तो नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी नॉर्मल है 90 डिग्री, 90 90 180। अब ये दोनों बचा, तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 होगा।
क्वाड्रिलेटरल का ए रहने दो, ए फाइंड आउट कर रहे हैं, पी का 90, एन भी रहने दो और क्यू का 90, 360। देन ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ये नीचे के ट्रायंगल में चले आते हैं। नीचे के ट्रायंगल में चले आते हैं तो इसमें हो रहा है, एक लाइट ऑफ करो, नीचे के ट्रायंगल का नाम है NPQ, NPQ। ये है R1, ये है R2। तो एंगल N प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 होगा। N का N, एंगल P में होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन दोनों के RHS राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, दोनों इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो इक्वल। मीन्स एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू एंगल N प्लस R1 प्लस R2, N कैंसिल, एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हुआ। लेकिन यहां हम लोग का डेल्टा कितना आया था? डेल्टा आया था I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। इसके जगह पुट कर दिया, R1 प्लस R2 की जगह एंगल A। तो डेविएशन एंगल निकलेगा I1 प्लस I2 माइनस A। फिर आपका बहुत सा एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ है, बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, बुक के फिगर में दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? A B C बता दे रहे हैं। A में I1 दिया है 70 डिग्री, I2 दिया है 33 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एंगल A होगा 60 डिग्री। तो दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 33 कितना हो गया? 103। 103 से 60 माइनस कर दोगे तो क्या होगा? 43। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर निकाला है 43 डिग्री। एंगल ए को 60 डिग्री ले लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो डेविएशन निकला 43 डिग्री। अगेन बी फिगर में दिया है I1 इक्वल टू 48 डिग्री, I2 इक्वल टू 48 डिग्री। तो डेल्टा 48 48 96, 96 में से 60 माइनस कर दीजिएगा तो आपका डेल्टा कितना? 96 में से 60 माइनस कीजिएगा तो 36 डिग्री। ठीक है। फिर सी फिगर में दिया है आपका I1 इक्वल टू 30 डिग्री, I2 इक्वल टू, सब डिग्री है, सब में डिग्री लगा हुआ है, सब में डिग्री। I2 इक्वल टू 77 डिग्री। तो ये दोनों को ऐड करो, 107 से 60 गया तो डेल्टा इक्वल टू 47। इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। I1 प्लस I2, उसमें से एंगल A माइनस कर दे रहे हैं। एंगल A का वैल्यू है 60। तो देखो 3 एग्जाम्पल लेकर वो ये बताना चाह रहा है कि फर्स्ट में I1 70, I2 33 था तो डेल्टा है 43। जब 48 48 दोनों जब सेम आया तो ये आया 36 डिग्री। जब फिर अलग अलग है तो अलग आया। तो तीनों जो डेविएशन एंगल, इसमें ये मिनिमम आया। मिनिमम कब होता है?
जब I1 और I2 सेम होता है, I1 और I2 जब सेम होगा तब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। देन अगर I1 और I2 सेम होगा तो डेल्टा इक्वल टू, I1 की जगह भी I लिख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 की जगह भी I लिख रहे हैं माइनस ए, देन दिस विल बिकम 2I माइनस ए। वो एग्जाम्पल लेकर यही समझाया है कि एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे निकाला जा सकता है। और एंगल ऑफ डेविएशन ये मिनिमम, डेल्टा मिनिमम कब होता है? मिनिमम जब I1 विल बी इक्वल टू I2। ये बात आपको याद रखना है। ये हो गया कंप्लीट। देन कम्स एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स डेल्टा किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, डेल्टा डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द मीडियम। Material of the medium means it depends on mu, refractive index। किस प्रकार का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डेल्टा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर म्यू अधिक होगा तो डेल्टा अधिक होगा, म्यू कम होगा तो डेल्टा कम होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी सिखा देंगे, उससे तुम लोग और क्लियर समझ पाओगे। सेकेंड, डिपेंडेंस, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म। If angle of prism will be more, deviation will be more. If angle of prism will be less, deviation will be less। ठीक है। Third point is wavelength। Third point is color of the light or wavelength of the light rays। Delta depends on inversely proportional to wavelength, delta inversely proportional to wavelength means wavelength will be more, then deviation will be least। रेड लाइट का वेवलेंथ अराउंड 760 नैनोमीटर होता है और वायलेट लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होता है। तो ये अधिक है रेड लाइट के लिए, तो रेड लाइट का ये अधिक होगा तो उसका डेविएशन कम होता है। वायलेट लाइट का वेवलेंथ कम है तो उसका डेविएशन अधिक होता है। ठीक है, तो डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन will depends on wavelength inversely दोनों में रिलेशंस है। देन कम्स वन मोर थिंग, दैट इज टेम्परेचर। ये बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ये बुक में नहीं दिया है। टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है? टेम्परेचर के साथ डेल्टा का, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कोई भी पार्टिकल का मॉलिक्यूल सब दूर दूर जाएगा, यानी डेंसिटी कमेगा। डेंसिटी कमेगा तो ग्लास और वाटर में किसका डेंसिटी कम है?
वाटर का कम है, ग्लास हेवियर है, तो इसका म्यू अधिक है, इसका म्यू कम है, ये अधिक है, ये कम है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो म्यू कम होगा, मीन्स टेम्परेचर के साथ म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीज, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डेल्टा का क्या रिलेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। म्यू 1/t कर लेते हैं, तो यहाँ म्यू डेल्टा, म्यू की जगह लिखेंगे हम लोग 1/t। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन एंगल ऑफ डेविएशन विल डिक्रीज। ठीक है, ये इसके साथ रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज देन डेविएशन विल डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से म्यू कम होता है, और म्यू कम होगा तो डेविएशन कम होगा, क्योंकि वो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आप लोग का एक ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन इधर और इधर में ये 8 नहीं, डेल्टा लिखना है, डेल्टा, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो उसमें दिखाया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो पहले तो वो डिक्रीज करता है, एक पॉइंट आकर रुक जाता है, उसके बाद इंक्रीज करता है। तो डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ भी डिपेंड करता है। फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू सर्टेन पॉइंट, देन इट इंक्रीजेस। वो आगे में लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लीजिए कि डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कैसा है बता दिए। फर्स्ट इट विल डिक्रीज, देन इट विल इंक्रीज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इंक्रीज। ये हो गया। अब एक और जबरदस्त फॉर्मूला बता दे रहे हैं आप लोग को। वो फॉर्मूला है जो आप याद रख पाइएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है। अच्छा, हायर क्लासेस में जाइएगा तो एक मैथ में एक चीज सीखिएगा, लिमिट्स थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा विल बिकम्स 1। ये फॉर्मूला होता है। जब एंगल बहुत छोटा होता जाए, 0 की तरफ जाए, तो साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये यहाँ इंटू हो गया। उसी प्रकार साइन आई इक्वल टू हम लोग आई ले सकते हैं, साइन आर इक्वल टू आर ले सकते हैं। बहुत छोटा एंगल के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटा हो, उस समय ऐसा, हर जगह नहीं, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, कहीं बहुत स्मॉल हो तब ऐसा ले सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हुआ? आई बाई आर। तो म्यू इक्वल टू अगर I1 लेंगे तो ये R1 होगा। तो म्यू R1 इक्वल टू I1, म्यू इक्वल टू I2 जब होगा तो यहाँ R2 होगा, म्यू R2 इक्वल टू I2 होगा। अब हम लोग को डेल्टा इक्वल टू क्या था? डेल्टा इक्वल टू था I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I1 इक्वल टू क्या होगा? म्यू R1, I2 इक्वल टू म्यू R2 माइनस, म्यू कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 माइनस एंगल, R1 प्लस R2 इक्वल टू आपका पक्का आया होगा कहीं पर A आया होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A।
ये देखिए ये रहा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा म्यू और ए माइनस ए। अगर ए कॉमन ले लीजिएगा तो म्यू माइनस 1। इससे देखिए आप 2-3 आंसर कर पाइएगा। एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये म्यू माइनस 1 है तो आप उसको म्यू भी बोल सकते हैं, म्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अधिक होगा, कम होगा तो कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ प्रिज्म अधिक होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अधिक होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा जब एंगल ऑफ प्रिज्म कम होगा। ये कम होने से ये कम, ये अधिक होने से ये अधिक, ये कम होने से ये कम, ये अधिक होने से ये अधिक, ये हो गया। समझ में आए बच्चे लोग? तो इस प्रकार आप लोग को 2 फॉर्मूला मिला। एक तो आप लोग डेल्टा इक्वल टू आप लोग निकालें I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, फिर मिनिमम डेविएशन के लिए ये दोनों इक्वल होता है तो डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए, फिर अभी निकल गया डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बुक को आप लोग पढ़िए, अच्छा समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।